अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर रहमान और अभी मैं जमशेदपुर झारखंड अपने इंडिया में हूँ, अपने मुल्क में। और बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जो हैं जिस कंपनी में आप जॉब करते थे जिसका नाम अल-मबानी है, जो सऊदी अरब रियाद में है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ, सारी बातें मैं पूरी तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने हर वीडियो में पेश कर चुका हूँ। अभी मैं अपने मुल्क इंडिया आया हुआ हूँ, तो मैं अपने मुल्क इंडिया की बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, लोगों को व्लॉग बना बना के बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई जो है व्यूवर्स जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई वो अल-मबानी कंपनी कैसी है। तो भाई अल-मबानी कंपनी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है। वो क्या करती है, बिल्डिंग लाइन वगैरह का काम नहीं लेती है, वो सिर्फ ओपन फील्ड का काम करती है। वो कंपनी क्या है कि बिल्डिंग लाइन का काम नहीं पकड़ती है, वो सिर्फ ओपन फील्ड का काम पकड़ती है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, और मेट्रो प्रोजेक्ट का वो काम पकड़ी थी पार्टनरशिप में। तो वो जिसके साथ पार्टनरशिप करी थी उसका नाम था बैक्स, नाम था बी फॉर बैक्टेल कंपनी, और ए फॉर अल-मबानी, एस फॉर 3CC, सी फॉर 3CC, एस फॉर सीमेंस। तो बैक्स सब अपने अपने कंपनी के एक एक वर्ड पहले का लगा करके उस कंपनी का नाम रखा गया था बैक्स। तो 3CC, अल-मबानी, बैक्टेल, सीमेंस, ये चार कंपनियां मिलकर जो है अपने एक ग्रुप बनाई थी और अपनी एक ग्रुप बना करके मेट्रो प्रोजेक्ट का काम पकड़ी थी। अब जब मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये अल-मबानी कंपनी क्या करी, सारे अपने बंदों को उठा ली। 3CC के बंदे वहीं रह रहे हैं, बैक्टेल के भी बंदे वहीं रह रहे हैं, और सीमेंस के बंदे भी उसी में अपना ज्वाइंट है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अल-मबानी की ये चारों ग्रुप कंपनी जो है अपने काम को कंप्लीट करने के बाद वो अल-मजाल को दे दी है उसके मेंटेनेंस के काम को। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मुद्दे की। तो बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई अल-मबानी कंपनी कैसी है। सबसे पहला और बहुत ज़्यादा सवाल यही है। तो मेरे प्यारे भाई, अल-मबानी कंपनी अच्छी कंपनी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है। इसका जो मैनेजमेंट है, जो इसके मैनेजमेंट को संभाल रहा है ना, वो है मसरी। ठीक है, पहले इसका मैनेजमेंट किसी और के हाथ में था, अब मसरी के हाथ में। तो अब आप बेहतर जानते होंगे, जो लोग गल्फ वगैरह में काम कर चुके हैं, कि मसरी मैनेजमेंट कैसा होता है, गिर करता है या नहीं करता है, कैसा काम लेता है नहीं करता है। ठीक है, और ये कंपनी मसली मैनेजमेंट है, और ये इसके अंडर में जितने सारे लोग काम करते हैं ना, तो ये कंस्ट्रक्शन से मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग लाइन का काम कर, तो ये बिल्डिंग लाइन का काम नहीं लेती। कंस्ट्रक्शन का मतलब है मेरे भाई कि ये जो है ब्रिज, जैसे देखिए ये ब्रिज बनी हुई है ना, ये ब्रिज, तो ये तो इंडिया का ब्रिज है। ठीक है, इस तरीके का ब्रिज का काम पकड़ती है कंपनी, और ओवरफ्लाई ब्रिज जिसको हम बोल रहे हैं, ये ब्रिज का काम पकड़ती है कंपनी। फिर उसके बाद जो है अंडर टनल का काम पकड़ती है कंपनी, ओपन फील्ड में ज़्यादातर काम पकड़ती है कंपनी, और ये कंपनी जो है पार्क वगैरह में काम कराती है, और ये कंपनी जो है एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसकी काम को पकड़ती है कंपनी। ये कंपनी मेरे प्यारे भाई बिल्डिंग लाइन का काम नहीं कराती है। इस गलत फहमी, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ख़ास अपने गल्फ़ वालों के लिए, बाहर जाने वाले भाइयों के लिए, जो मेरे व्यूवर्स मुझसे सवाल और जवाब करते रहते हैं, उनके लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा जवाब ये है आपके दूसरे जवाब सवाल का, कि भाई ये कंपनी जो है अपना जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे हैं, इसमें ट्रक ड्राइवर हैं, JCB ऑपरेटर हैं, या हाईवा के ड्राइवर हैं, या बस ड्राइवर हैं, या कार टैक्सी ड्राइवर हैं, या प्लम्बर के हैं, प्लम्बर मिस्त्री हैं, या इलेक्ट्रीशियन हैं जो बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, या आपका जो है जितने भी लोग हैं, या वेल्डर हैं, ये सब ओपन फील्ड में ही काम पकड़ते हैं, उनको काम कराती है। ओपन फील्ड से मुराद है कि छत नहीं, बिल्डिंग नहीं, खुला आसमान में आपको काम करना है। और इनका काम है कि आपको जो भी काम दिया जाएगा वो काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हो गया, अब तीसरा सवाल ये कि सैलरी कैसे देती। भाई कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का खाना पीना है, कंपनी का रहना सहना है, कहीं कहीं अच्छा कंपनी लॉन्ड्री देती है, कपड़े वगैरह आपका धुल जाता है, फिर कंपनी का सब कुछ है। किसी कैंप, अब जो कंपनी रखती है अपने बंदों को एक ही जगह तो जमा नहीं रखती है ना। अब किसी का काम कहीं है 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ एक कैंप ले लिए रेंट में, वहाँ कपड़े धोने के लिए मशीन दे दी है।
या फिर ये कंपनी जितने भी है बंदों को कहीं पर वॉशिंग मशीन का सिस्टम दी है कि भाई जाओ अपने कपड़े वगैरह धो लो। हाँ, खाना पीना कंपनी का है, मेडिकल कंपनी का है, काम में लेकर जाना आना ये सब पूरा कंपनी बस देती है उसके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जब 2 साल में आप जाएंगे तो आपको 2 महीने की सैलरी देगी कंपनी, टिकट देगी आने जाने के लिए कंपनी, और अगर आप फाइनल जाते हैं तो फिर आपको पूरा हिसाब किताब करके दे देगी कंपनी। इस मामले में कंपनी बहुत परफेक्ट है। अब बात रहा खाने पीने का, तो भाई अलग अलग कैंप है, अलग अलग कैंप पे अलग अलग निज़ाम है, सब निज़ाम का अपना अपना सिस्टम है। कोई कुछ बहुत अच्छा खाना देती है, कोई कुछ कम, थोड़ा कम अच्छा खाना देती है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं भाई सैलरी लेबर को कितना देती। मेरे प्यारे भाई, आपका एजेंट ना आपको ये जवाब देगा कि सैलरी कितनी दे रही कंपनी, आपको सैलरी कितनी नहीं दे। हेल्पर का कुछ, किसी का 700 है, किसी का 900 है, किसी का 800 है। जो मिस्त्री है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, जो उसका जो किसी का 1400 है, किसी का 1500 है, किसी का 1600 है, किसी का 1800 है। जो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, बूम ट्रक ड्राइवर है, या आपका जेसीबी ऑपरेटर है, क्रेन ओवर क्रेन हाइट ऑपरेटर है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है, सबका अलग अलग जॉब है, तो अलग अलग हिसाब से ना सैलरी देगी भाई। मैं कैसे बता सकता हूँ ये बात कि कंपनी कितना सैलरी देती है? भाई वो तो आपका एजेंट आपको बताएगा ना कितनी सैलरी है या कितनी सैलरी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ये है मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो है आपको बेनिफिट ये है कि जब 5 साल इस कंपनी में आप कंटिन्यू रह जाएंगे ना, तो उसके बाद साल में आपको कंपनी 1 महीने की सैलरी देगी, छुट्टी देगी और टिकट देगी आने जाने की 5 साल के बाद, ठीक है। हाँ, अब अगर कोई बंदा इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, इस कंपनी में अगर जाना चाहता है, तो मेरे प्यारे भाई आप जाएँ ज़रूर। लेकिन हाँ, इसमें बहुत हिम्मत जुटा के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सऊदी अरब पूरा गर्म इलाका आप भी जानते हैं, वो ओपन फील्ड में काम कराती है, पूरे धूप का काम रहता है मेरे भाई। ओवर टाइम वगैरह अगर है आपके पास है तो आप, जिसका 1000 सैलरी है, अगर 4 घंटा ओवर टाइम किसी साइट पे चल रहा है 4 घंटा, तो उसको 4 घंटे के हिसाब से 2000 पहुंच जाता है सैलरी। अगर किसी का 800 है तो 1800 पहुंच जाता है सैलरी, किसी का 1600 पहुंच जाता है सैलरी, अगर आप ड्यूटी एब्सेंट नहीं करते हैं तो, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ये कंपनी में अगर आप एब्सेंट मारते हैं तो आपके 1 दिन के बजाय 2 दिन की हाजिरी काटती है कंपनी। आपका खुद का जैसा आप रिस्पांस देंगे कंपनी के सामने, आपका वैसा ही वैल्यू बनेगा। अच्छा, अब तो 2-2 साल में ये सैलरी भी बढ़ाती है कंपनी, साल में नहीं, हाँ साल में सैलरी नहीं, 2-2 साल में सैलरी बढ़ाती। 200, किसी का एंगेजमेंट होता है 150, वो काम के ऊपर है। आपका सुपरवाइज़र अगर आपकी किस्मत से अच्छा मिल गया तो सैलरी बढ़ जाएगी, सुपरवाइज़र किस्मत से ख़राब मिल गया तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। हाँ, लोग भड़काने वाले, बहकाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको भड़काएंगे, अरे यार ये फंसी हुई फालतू कंपनी है, हम लोग आके फंस गए। वो खुद 10 साल से रह रहे हैं, मगर आपको भड़काएंगे कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, हम लोग रिज़ाइन मार देंगे। मगर आप ऐसा गलती मत करना। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने मेहनत को खून पसीने से हक हलाल का पैसा कमाना चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, तो भाई चले जाओ। और अगर आप हिम्मत रखते हो खुले आसमान में धूप में काम करने का, तो ठीक है ना। और आप पूछ रहे थे कि कंपनी, बहुत सारे लोग ये सवाल करते, तो भाई इसलिए मैं ये आज वीडियो बना दिया हूँ कि आप जो है इस कशमकश से जो मुब्तला है आप कि भाई क्या होगा नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं कैसे होगा नहीं हो। भाई कंपनी है, वो आपको जान थोड़ी ना मार देगी। आप जब तक चाहो काम करो, जब नहीं चाहो रिज़ाइन मार के घर चले आओ। 1 महीना 2 महीना बैठाएगी या 15 दिन 20 दिन बैठाएगी कंपनी, बैठाती तो नहीं है, क्योंकि मैं भी डिज़ाइन मार के आया हूँ तो कंपनी बैठाती नहीं है। वो ड्यूटी कंटिन्यू आपको करने कहती है। फिर लास्ट में जब आपका हिसाब किताब क्लियर होगा तो आपको कंपनी पूरा पैसा A to Z ओके क्लियर करके हाथ में आपके दे देगी, टिकट दे देगी, एयरपोर्ट तक ले जाके छोड़ देगी, आप अपने चले जाओ। अच्छा, ये इसमें ओवर टाइम बहुत ज़्यादा है। किसी साइड में 2 घंटा चलता है, कंटिन्यू 2 घंटा है। किसी साइड में तो 2 घंटा भी नहीं, 8 ही घंटा ड्यूटी चलता है। किसी साइड में 6-6 घंटा ओवर टाइम चल रहा है, किसी साइड में 4-4 घंटा ओवर टाइम चल रहा है। अब किसी साइड में अगर 4 घंटा ओवर टाइम चल रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरी कंपनी में 4 घंटा ओवर टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझ गए ना। साइड बोले तो अलग अलग जगहों पे जब कंपनी 10 जगह पे काम पकड़ती, 10 जगह में 10 तरह का इंजीनियर है, 10 तरह का मैनेजर है, 10 तरह का सुपरवाइज़र है, 10 तरह का फोरमैन है, 10 तरह का टाइम कीपर है, 10 तरह का सेफ्टी ऑफिसर है भाई मेरे। तो वो कंपनी अब अलग अलग साइड पे अलग अलग मैनेजमेंट है, तो अलग अलग मैनेजमेंट का अलग अलग दिमाग होता है। वो अपने अपने सोच से काम कराते हैं। काम का प्रेशर ज़्यादा है तो ओवर टाइम देते हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता तो ओवर टाइम नहीं देते हैं। तो ये सवाल ना करें कि भाई ओवर टाइम कितना है नहीं है, और वो अलग अलग साइडों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम है भाई मेरे, समझ गए ना। तो और ये सारे सवाल का मैं जवाब दे दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब सवाल को समझ गए होंगे भाई।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप जाएं, देखें, अल्लाह का नाम लें। अगर हिम्मत रखते हैं खुले आसमान में काम करने का, धूप में काम करने का, तो आप जाएं, मेहनत करें, पैसे कमाएं। कंपनी बहुत अच्छी है, टाइम टू टाइम सैलरी है, सैलरी में कोई किसी तरह का ये नहीं है। लेकिन खुले आसमान में काम करना पड़ता है, धूप का काम रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्डिंग लाइन का काम नहीं पकड़ती है। खाना पीना रहना सहना सब कंपनी का, अलग अलग साइटों पे अलग अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग रूल्स है, ठीक है। और 2 साल पर सैलरी बढ़ाती है कंपनी। 5 साल के बाद अगर आप आना चाहेंगे तो आपको 1-1 साल पे छुट्टी भी देगी। और 5 साल से पहले आप जाएंगे तो 2-2 साल पे आपको छुट्टी मिलेगी, 2 महीने की सैलरी मिलेगी, टिकट मिलेगा। अच्छा, मेडिकल भी कंपनी का, सब कुछ कंपनी का मेरे भाई, ठीक है। और बहुत सारा जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स थे सवाल किए थे, मैं सभी के सवाल का जवाब दे दिया हूँ। खुदा हाफिज़, चलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करूँगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह से दुआ करें अपने लिए भी, हम सब के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।